सेंट्रल गवर्नमेंट ने 30 अप्रैल को ये अनाउंस किया कि वो अगले सेंसस में कास्ट बेस्ड डाटा को भी शामिल करेगी। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि कास्ट सेंसस है क्या। कास्ट सेंसस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट लोगों की गिनती उनके जाति के बेसिस पर करती है। देखो, इंडिया में हर 10 साल बाद सेंसस यानी जनगणना होती है। लास्ट 2011 में हुई। इसमें यह तो पूछा जाता है कि आप एसटी एससी से बिलोंग करते हैं या नहीं, पर यह रिकॉर्ड नहीं किया जाता कि आप किस जाति से हैं। इंडिया में 1931 के बाद से डिटेल्ड कास्ट डाटा ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं किया गया है, यानी कि लगभग 100 साल से नहीं। 1931 के सेंसस में पाया गया कि इंडिया में ओबीसी पॉपुलेशन 52% है, जिसके बेसिस पर ही बाद में मंडल कमीशन ने 1980 में ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन रिकमेंड की, जो कि 1990 में इम्प्लीमेंट की गई। 2011 में एक सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस हुआ था, लेकिन उसके कास्ट डाटा को कभी ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया। रीजन था डाटा पर काफ़ी कंफ्यूजन और एरर्स, ऐसा सरकार का कहना था। सपोर्टर्स कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट को सही कास्ट डाटा ही नहीं पता, तो रिजर्वेशन या वेलफेयर पॉलिसीज कैसे सही से बनेगी। अपडेटेड कास्ट डाटा से पता चलेगा कि किस कम्युनिटी की क्या कंडीशन है और स्कीम्स भी उसी हिसाब से टारगेट की जा सकती है। पर कुछ लोगों का कहना है कि कास्ट सेंसस से कास्ट डिवाइड और बढ़ सकता है और पॉलिटिशियंस इसका मिसयूज कर सकते हैं वोट बैंक के लिए। कुछ लोग मानते हैं कि इससे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स प्रमोट हो सकती है। और कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज भी हैं। इंडिया में हज़ारों जातियां हैं, उनको स्टैंडर्डाइज करना काफ़ी टफ टास्क है। जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, वैसे वैसे हमें बेटर डाटा की ज़रूरत है। कास्ट सेंसस सिर्फ नंबर्स का इशू नहीं है, यह है बात फेयरनेस, प्लानिंग और इंक्लूसिव फ्यूचर की। आपका क्या ओपिनियन है कास्ट सेंसस के बारे में? नीचे कमेंट करके बताएं।